नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर सड़क की चौड़ाई के नाम पर दर्जनों बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संज्ञान में लिया गया कि ये बिल्डिंग्स तोड़ी जाएंगी, उसके बाद भी वहां पे निर्माण जारी रहा। निर्माण किसने किया, तोड़ा क्यों गया, ये तो सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे ही। लेकिन मास्टर प्लान बनाया जाता है, सेक्टर प्लान बनाया जाता है और वहां पे बसावट शुरू हो जाती है। और जब कभी लगता है कि कोर्ट का डंडा है या फिर अब आवश्यकता है तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। दोनों डिफॉल्टर हैं इसमें। बनाने वालों को यह लगता है कि हमें कोई राजनीतिक संरक्षण या किसी प्रशासनिक संरक्षण में हम काम करते रहेंगे, और जब लगता है कि यह गलत हो रहा है तो उस वक्त रोका नहीं जाता है। बेशक अतिक्रमणकारी का अतिक्रमण टूटे या फिर किसी और की इमारत ध्वस्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का लॉस होता है। बिल्डिंगें यूं नहीं बनती हैं, समय पर रोका जाना चाहिए। और आखिर ये अगर अतिक्रमण भी उसे माना जाता है तो अचानक बन जाता है ये अतिक्रमण। उन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पूरा वाक्य आपको दिखा रहे हैं। महज ये बानगी हो सकती है, लेकिन प्रदेश के कई शहरों में, कस्बों में इस तरह की अमेर आपको दिख सकती है, जो प्रशासनिक संरक्षण में पलती है या नेताओं के संरक्षण में पलती है। आखिर नुकसान किसका है? कहीं तो किसी का नुकसान हो रहा होगा। सवाल यह है, देखे जरा। राजधानी जयपुर के मास्टर प्लान को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त रुख दिखा चुका है। कोर्ट मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दे चुका है। यही कारण है कि जेडीए और नगर निगम की भी नींद अब खुल गई है और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहियों ने जोर पकड़ा है। लेकिन जब शहर में अतिक्रमण प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे अपने पैर पसार रहा होता है, तब दोनों ही चुप्पी साधे रहते हैं। राजनीतिक संरक्षण भी इसके पनपने की एक वजह है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने हितों के लिए इनको अनदेखा करती हैं। किसी भी शहर की सुंदरता के लिए उसका व्यवस्थित रूप से बसना जरूरी है। इसके लिए सरकार योजनाएं भी बनाती है, लेकिन योजनाओं पर प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता के चलते अमल नहीं किया जाता है। इस उदासीनता का खामियाजा आम लोग भुगतते हैं, जिनके आशियाने उनकी आंखों के सामने ही सड़क चौड़ी करने और विकास के नाम पर ढहा दिए जाते हैं। जयपुर के अमानीशाह नाले में अतिक्रमण का मसला हो या गोपालपुरा बाईपास का, सरकार की नाक के नीचे ये अतिक्रमण पनपे हैं। जब सालों पहले ये लोग इन जगहों पर बस रहे थे, तब सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था। सवाल यह है कि आखिर इस समस्या को शुरू में ही क्यों नहीं रोका जाता है? क्यों अतिक्रमण को पनपने दिया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
आज है कल नहीं रहेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, पर जो मूल रूप से जहां पर मैं काबिज हूं या मेरे पास अगर कोई कानूनी वहां का वजन नहीं है तो उस बारे में उसके लिए धन देना, भ्रष्टाचार करना, वो भी गलत बात है। चलिए भंडारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मास्टर प्लान पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है कि मास्टर प्लान के आसपास की बात कही जा सकती है। मगर ये तस्वीर आज जो देख रही हैं, यही तस्वीरें गलियों में नजर आ रही हैं। अब आपको आज वो अतिक्रमण लगता है, लेकिन उस पर कोई आंख सबकी होती है लेकिन खुली नहीं होती है, या जानबूझ के हम बंद कर लेते हैं। अचानक तो ये सारी चीजें होती नहीं है। रोचक बात यह है कि ये मालूम है कि पिछले 10 साल से कि गोपालपुरा बाईपास चौड़ा होगा, 160 फीट की इसकी चौड़ाई की हुई है। पहले कम था, उसे और बढ़ाया गया है बाद में। क्या एक दिन का निर्माण कार्य है ये? और जब तय कर दिया गया उसके बाद भी अगर बिल्डिंग्स बनती हैं तो आखिर दोष किसका है? इस देखिए, दोष है अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का। सबको पता है कि निर्माण हो रहे हैं, ये लोग करवा दिया करके। आप नंबर ऑफ टाइम बताता हूं, कहीं तोड़ने जाएंगे ये लोग पहुंच जाएंगे, तोड़ने भी नहीं देंगे उसको। तो सारे निर्माण कराने में इन लोगों का, नगर निगम में कौन लोग रहे, किनका बोर्ड था, कब ये भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कोई रहा नहीं है। और मास्टर प्लान मैं कह रहा हूँ, आज अगर आप जाएंगे राजा पार्क में पूरा वो भी 0 साइड बना हुआ है, गोविंद मार्ग वो भी है, टॉम फाटका पूरा 160 है। तो जहां इनकी मर्जी होती है वहां करते हैं, जहां मर्जी नहीं होती है वहां नहीं जाकर करते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स होने के बाद भी कॉलोनियों को रेगुलाइज कर रहे हैं। पृथ्वीराज नगर के अंदर आप देखें तो वहां भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। मैं कहता हूं यदि सरकार की वाकई इच्छा ये है कि कानून के साथ काम होना चाहिए, तो जो अधिकारी उस समय थे जिनके समय निर्माण हुआ ये सारा खर्चा उस समय के जनप्रतिनिधियों से और इन लोगों से वसूल किया जाना चाहिए। जब उन्हें जानते हैं भाजपा के और कांग्रेस के 2-4 जो एमएलए वगैरह हैं वही सारा काम कराते हैं, चाहे कोई रहे हों। निगम के पार्षद हर एरिया में चल रहे हैं। अभी आप देखिए कैंसर हॉस्पिटल के वहां तोड़ाफोड़ी गई, उसके पास में आगे वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना हुआ है, जियो साइड पे कर रहे हैं, उसको कौन तोड़ रहे हैं? यानी जहां मन हो, जहां मर्जी हो वहां काम करें। ये वसुंधरा आपको ऐसा लगता नहीं? केवल बात वर्तमान सरकार के नहीं कह सकते हैं? नहीं, अभी तो वर्तमान सरकार है ना, मैं कह रहा हूँ अभी तो वर्तमान सरकार है। पहले भी सरकार थी, इन सरकार के टाइम में तो बहुत निर्माण हुए हैं, अभी चल रहे हैं। आपको एक नहीं, मैं हजारों बता सकता हूँ जो जियो साइड पे बने हुए हैं, सड़क पे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी है, कुछ किया गया। कुल मिला के आपका कहना है कि प्रशासन के डंडे की अपनी एक नजरिया होता है, वो चाहे जैसे छोड़े और चाहे जैसे तोड़े, प्रशासन ये माना जा सकता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों मिलकर हाथ धो रहे हैं, दोनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि इस तरह से अवैध निर्माण खड़े होते चले जाते हैं। नहीं तो हो सकता है। अर्चना जी, आपके पास में आऊंगा। ये सीधा आरोप भी है और जो अभी तस्वीर सामने दिखाई देती है, वजह जो भी कुछ रही हो, लेकिन ऐसे निर्माण एक दिन में नहीं हो सकते। एटलीस्ट जब कहा जाता है कि अभी अतिक्रमण मान करके तोड़े जाएंगे और उसके बाद भी अगर बिल्डिंग्स बनते हैं तो क्या कहें इससे? देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब इतना बड़ा नुकसान जनता का होता है, मैं नुकसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता को आपने मनीष ने भ्रष्टाचारी बता दिया कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ऐसे निर्माणों की स्वीकृति और उसके प्रति आंखें मूंद करके कौन बैठे सब। लेकिन यह मनीष जी ने क्लियर नहीं किया कि आखिर बकरी कौन थी। ऐसा तो नहीं है मनीष जी, बकरी मजबूरी बता रहे हो। जनता ही है बकरी तो, क्योंकि वही खैर मनाने की बात सोच सकती है। यहाँ जो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया इस पर्टिकुलर केस को लेकर, अगर हम इसी की बात करें तो कम से कम नुकसान हो, ये सद्भावना न्यायालय ने भी दिखाई। और इस बात से ये भी चीज सामने आती है कि न्यायालय ने भी इस चीज को माना है कि जनता का दोष इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें दोष है, जैसा कि भंडारी साहब कह रहे हैं, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, और साथ ही साथ उन लोगों का जो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे निर्माणों के पेटे में जो वसूली करते हैं उन लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये कि अभी जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई मास्टर प्लान्स को लेकर के, खुद मनीष जी और हम दोनों ही नगर निगम में रह चुके, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मास्टर प्लान की अनुपालना में कोई बहुत सख्ती निकायों के माध्यम से वो न्यूट्रल एजेंसी जो नियमन के लिए जिम्मेदार है उनकी तरफ से दिखती है। मास्टर प्लान को लेकर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत सारी कवायद शुरू करता है, लेकिन जानकारी का अभाव है, यूं कह सकते समन्वय के अभाव के कारण ऐसी बिल्डिंग्स पनपती है, फलती फूलती है। लेकिन एक चीज और है इसमें देखने की कि गोपालपुरा बाईपास से चंद किलोमीटर्स की दूरी, मुश्किल से 3 किलोमीटर का सफर होगा, वहां पर B2 बाईपास बनाया गया हैवी ट्रैफिक को वहां से डाइवर्ट करने के लिए। अब चूंकि गोपालपुरा बाईपास है, उसका बॉटल नेक तो निश्चित रूप से होता है, वहां ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी कि आप 160 फीट उसको करें।
उसको 140 फीट तक भी रख के जनता को राहत दी जा सकती थी। अब ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो सोसाइटी से पट्टे लेते हैं और भविष्य में जब उसकी निकाय या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण उसका नियमन करता है, तो उस समय इस चीज को भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि सोसाइटी के पट्टे का जब नामकरण हो जाता है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जनता को दिया जाता है, उस समय क्यों नहीं जनता को सावचेत किया जाता। 40 वर्षों से लोग निवास कर रहे थे वहां पर। यदि इनको ये कह दिया जाता कि आप लोग अगर इस निर्माण को आगे बढ़ाएंगे तो भविष्य में इसको तोड़ा जाए, ऐसा कोई नोटिस उनको नहीं मिला। उनको सिर्फ ये नोटिस तब मिलता है जब जाकर कवायद की परंपरा को शुरू करते हैं या उसको गति देने का प्रयास करते हैं। आपने देखा किसी प्रकार खंडा का हॉस्पिटल वाली लेन थी, उसको लेकर किसी ने पीआईएल लगाई। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है कहीं भी, ना जयपुर विकास प्राधिकरण, कोई नागरिक पीआईएल लगाता है, न्यायालय से निर्देश लाता है, उसके बाद ये लोग सक्रिय होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये जो जनता को जाननी होगी कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एक कमेटी बनी है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि उसके मेंबर्स होते हैं। अब वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के बीच में तो पहुंचते नहीं, समझाइश करते नहीं, बल्कि उनके जो नुमाइंदे पहुंच करके उसको भड़काने का काम करते हैं। इन लोगों ने हमको भी बुलाया, हम भी पहुंचे, हमने जाकर उनकी वेदना को सुना। उस पूरे प्रकरण में उनकी दुकान के पीछे मकान भी है और मकान जो थी, अब आप खुद देखिए कि जहां तो न्यायालय सकते, इधर सरकार कह रही है कमर्शियल हम स्वीकृति देंगे, हर जगह जहां पर मकान है वहां दुकान की स्वीकृति भी देंगे। फिर उन्होंने कहा कि लैंड जो इस गोचर जमीन है उसका भी नाम चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे अर्चना जी, जो तोड़फोड़ हो रही है, इसे क्या माना जाए? ये बात सही है कि वहां पे ट्रैफिक जाम रहता था, जगह कम है, ये बात तो ठीक है। इसे उचित मानते हैं कि यहां से अतिक्रमण हटना चाहिए था? देखिए योगेन जी, नियोजन की कमी है शहर के। यदि आपके नियोजन का विजन हो, आपके पास आगे के वर्षों को देख करके दूरदृष्टि आपके पास हो, तो ऐसी समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं हुई। जयपुर जो है मेट्रो सिटी के रूप में विकसित हो गया। आपने अंडरपास बनाया, हमारी सरकार थी उस समय, उसका भी कारण ये था कि ट्रैफिक कंजेशन को कैसे भी कम किया जाए। अब गोपालपुरा बाईपास का ये जो कंजेशन हटा, तो सरकार इसको साफ करे कि क्या B2 बाईपास से जो डाइवर्ट होना था हैवी ट्रैफिक, उसको यहाँ लाया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी, क्योंकि रिहायशी कॉलोनियां इसके सारे पीछे। B2 बाईपास का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समस्या ये है कि ये सिर्फ तात्कालिक। आपको लगता है कि क्या होगा इसका? सरकार क्लियर नहीं है अभी तक, ये माना जा सकता है? देखिए, और एक चीज हमारी इसमें मांग भी है कि यहाँ पर मध्यम वर्गीय या कह सकते हैं निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं, और उन लोगों ने जो निर्माण किया, तो एक इसमें प्रावधान भी है जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा था सरकार बनने के बाद, कि कहीं भी हम निर्माण तोड़ते हैं, वर्षों से वहां पर रिहायश है, तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकरण में इस चीज को भी नजरअंदाज किया गया है। मनीष जी, आपने सुना अभी? नहीं, अब एक आपने अभी कहा आपने कंजेशन, गोविंद मार्ग पे कितना जबरदस्त कंजेशन है। वहाँ पटनामी जी वहाँ हटाते क्या बैठे हैं, ये मैं कह रहा हूँ बीजेपी के बैठे हुए हैं, जियो सर्वे को हटा देंगे। अब आप कह रहे हैं बकरे में कब तक खैर मनाएगी? अब बता दो गोविंद मार्ग वाले वो कब तक खैर मनाएंगे? मनीष जी ये बताओ जरा मुझे आप। और वहां से एक बात और कहता हूँ, जाती है, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो जाम। और एक बात बता दूं, हमने एक पेड़ लगाई थी और मालवीय के अंदर 44,000 गज जमीन जिन पे कब्जे हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया हटा दो, इनके ले लो, और यहाँ पर आराम से कम 500 करोड़ रुपए फायदा होता है। लेकिन चूंकि भाजपा के नेता वगैरह मिले हुए हैं, आज तक कब्जा नहीं ले रहे उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट तक भी सारे लोग हार चुके हैं। वो 44,000 गज जमीन है मेन रोड के ऊपर। मनीष जी, यह एक बात और निकल करके आती है कि ये डिपेंड करता है कि सत्ता पक्ष में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, उनकी ताकत का एहसास ऐसा ही होता है कि आप कितने साल तक अतिक्रमण को बचा के रख सकते हैं। गोविंद मार्ग का जो उदाहरण दे रहे हैं, उसमें कई बार इस बात को लेकर के कहा जा चुका है, लेकिन कहा जाता है कि भाजपा के वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इस वजह से वो वहां पे कोई एक्शन नहीं करना देना चाहते हैं। नारायण सिंह सर्किल को लेकर के कई बार आवाजें उठने लगी हैं। तो ये माना जा सकता है कि कालीचरण श्राप के यहां से कार्रवाई जो शुरू हुई है, आने वाले दिनों में दूसरों के यहां भी की जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है। आपने कहा कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जहां अतिक्रमण है, जहां बिल्कुल कंजर्शन है, वहां पे अभी रास्ते खुलने चाहिए, लगता है आपको भी? ये नहीं योगेंद्र जी, ये तो सवाल ही नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि वहां जाके बनवाएगा और उनको बनने खड़े के बात है भैया। आपके कालीचरण जी बैठते हैं, हजार बैठते हैं, दो ही जयपुर के अंदर बनाने वाले हैं, हमेशा वो रीजन लिखते हैं कि फोर्स कम है और हम ऐसे टाइम पर पूरी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मास्टर प्लान बनाने वाले हैं, उन लोगों ने भी वो जो विज्ञप्तियां जारी की थी, उस समय उनका सही प्रकार से प्रसारण नहीं हो पाया। बड़ी बात यह भी है कि आप देखेंगे 2001 में अगर मास्टर प्लान बनता है, उसके बाद 2011 में बनता है, तो ये निर्माण अगर एक से पहले के हैं, या इसमें गोपालपुरा बाईपास के बारे में ये बात आई थी कि ये तो हमने तो 2002 में बने हुए हैं, जबकि 2011 में मास्टर प्लान बना है, उसमें इसकी चौड़ाई 160 फीट की गई है, तो क्या ये उनकी गलती है? बड़ी बात ये थी कि जो टाइम पे ये रिट लगाने वाले, तो एक अलग बात है, जो जनता को वहां पर टाइम पे जवाब देना चाहिए था, इसी बात पर स्टे लिया जा सकता था।
वो टाइम पे कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी न किसी एंगल पे अगर आप बात करेंगे, अगर उसमें कोई रीजन टू बिलीव है जिसके कारण रिलीफ मिल सकता है, तो उसकी भी सुनवाई टाइम पे होगी। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ये पालना रिपोर्ट के लिए 29 तारीख का निश्चय कर दिया, तब इन्होंने ये 19 तारीख को कार्रवाई की है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जनता की सुरक्षा की दृष्टि से, जनता के लाभ की दृष्टि हम तो मानते हैं इस बात को, हम तो मानते हैं विचार सरकार हमेशा सर, हम मानते हैं बिल्कुल। इसमें बात सर सिर्फ ये है कि भंडारी साहब, एक मिनट मैं आप ही के पास में आऊंगा। यहाँ सवाल ये नहीं है कि देखिए, हम सरकारों की नीयत पे किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता। अगर सरकार की नीयत में खोट होगा तो काम कैसे चलेगा? संचालकों की नीयत में खोट होता है कहीं ना कहीं। वो उस सरकार के जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। सरकार जनता की होती है, जनता के लिए ही उसकी जवाबदेही होती है। 5 साल में जनता के बीच जाना होता है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब पता है 160 फीट रोड बनेगी, यहां पे चौड़ी होगी, उसके बाद भी अगर अतिक्रमण होता है, वो जो अगर वहां पे कोई काम चलता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो अतिक्रमण कहलाता है। वजह साफ है कि जब आपने विजन तय कर दिया कितनी चौड़ी रोड होगी, उसके बाद कैसे बन जाते हैं। बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी 3 साल के पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लोगों ने 5-5 मंजिल खड़ी कर दी। ये अचानक बन गई। आज वो अगर बिल्डिंगें टूट रही, किसी का पैसे का नुकसान होगा, सरकार की एनर्जी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आपके पास में अतिक्रमण हटाने की जगह नहीं है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और यहां पे तोड़ने के लिए इतना लवाजमा लगाए हुए हैं, तो अचानक बन गई वो बिल्डिंग है। उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा जाएगा? चलिए, जिसकी बिल्डिंग है उसका तो गलत उसने किया, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन उन ऑफिसर्स को भी तो कहीं चिट्ठा देंगे आप लोग कि बिल्डिंग बन कैसे गई। जी, मैंने आपको जैसे कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई हुई है, उसके लिए स्ट्रक्चर उनको ही उसमें लिखना चाहिए, उसमें ही वो लिख भी देंगे। जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है वो हाजिर हो जाए, इतनी तारीख तक पालना रिपोर्ट पेश करें। आप क्या कर दोगे? आप कोर्ट के भरोसे हैं, कोर्ट के भरोसे हैं, कोर्ट की, ताकि ये कह सके अधिकारियों की यार हम क्या करें, कोर्ट का डंडा है। कोर्ट कब तक चलाएगी? कोर्ट थक चुकी है। ये मानिए कि सरकारों को अपने काम का ध्यान होना चाहिए। अगर देखे वीआईपी कल्चर हमारे यहां से खत्म करने की पहल की गई है, तो कोर्ट के जरिए आप उसमें वाहवाही नहीं लूट सकते हैं। 28 दिसंबर 2013 को, 20 दिसंबर माफ करिएगा, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए गवर्नमेंट के वक्त आदेश दिए थे कि बत्ती का मोह हटाइए, बत्ती की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया, उस वक्त यूपीए सरकार नहीं कर पाई। एक एक करके स्टेप, डेरा सच्चा सौदा का मामला था तो हम केवल हाईकोर्ट के भरोसे रहे। सरकारें चुनी हुई हैं, फिर बाद में कहा जाएगा कि अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। विधायिका की अपनी लाइन है, कार्यपालिका की अपनी लाइन है, न्यायपालिका की अपनी लाइन है। जब अगर सरकारें अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे तो फिर न्यायपालिका को दखल देना पड़ता, आम आदमी किसके पास में जाएगा? देखिए योगेन जी, यही विडंबना है इनके शासन में कि न्यायपालिका को इम्प्लीमेंटेशन का काम भी करना पड़ रहा है, और जब ये इस हद पर न्यायपालिका आती है तो फिर इनकी तरफ से आपत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने कंसीव किया है, द्रव्यवती नदी के सौंदर्यन का। अब उस पूरे प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। 3 से 3.5 लाख आबादी उससे प्रभावित होगी, पर उस प्रोजेक्ट को ऐसे चला रहे हैं जिससे कि इनको चुनावी समय में कोई नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जब एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग को तोड़ा गया था, वो जो द्रव्यवती नदी में आती है, आज तक उसका मलबा नहीं हटाया वहां से। और ईश्वर जी की छतरी है, वो आप लोगों के वक्त तोड़ा गया था वैसे। लेकिन आप आ गए ना शासन में, हटाओ इन सबको, मान तो करो कांग्रेस। मनीष जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हटाओ इन सबको। घनश्याम तिवारी वोट लेते हैं, अगर आप मैं आ रही हूँ मनीष जी, एक मिनट, कोई भी ले, रहते हो आप वहाँ चुनाव लड़े हुए हैं और आपने जब ये बात की तो वहाँ पे उनके बचाव में बात करी, तब आप ये कहते हैं कि न्याय ठीक नहीं हो रहा है, कोर्ट सही नहीं कह रहा है, आपने तब ये बहाना बना लिया कि अधिकारियों ने पैसे खा लिए। आप जब सरकार में थे तो ये कौन कर रहा है? अर्चना जी, जब आप सरकार में थे तो एक साथ 3 अफसरों पे कार्रवाई करने का साहस किया था आपने? हमने किया नहीं किया? आपने उन अधिकारियों को बचाया बल्कि, और उस आदमी को केवल दूसरी जगह ट्रांसफर करके अपने कर्तव्यों की स्थिति कर दी। हेरिटेज आपने अपने कर्तव्यों की स्थिति केवल उसका ट्रांसफर करके कर ली। पास कर दिया। अब आप उस समय आप सुनने का प्रयास करो। क्या सरकार, आप वर्तमान में तो रहते नहीं, विगत में जाते हो और अपने गलत कामों को सरकार आपकी विगत में दी है, कह रहा हूँ। आज मैं कह रही हूँ, परंपरा जो चल रही है वही ऑफिसर है ना, घनश्याम तिवारी सेम ऑफिसर है जो आपके समय थे, चिल्लाकर कह रहे थे अफसर वही है, और आप कह रहे कार्रवाई आप करो, और वोट मांगते चले जाते हैं। जब हम मरते हैं तब हमारे जनाजे में शामिल होने कोई नहीं आते। जनता के उद्गार है उन लोगों के लिए जो इनको बसा करके गए। ये तो वोट देने वाला अच्छी तरह जानता है वो किसको वोट दे रहा है और क्यों दे रहा है। अभी उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जिस द्रव्यवती नदी के जो सौंदर्य ऑफिसर यहाँ पे अभी मौजूद है, खातेदारियां आपने खोली है। उस जयपुर विकास प्राधिकरण जो डाकू प्राधिकरण है ना, उसने नगर निगम के सारे काम लिए। आपको डिप्टी मेयर आपने आपत्ति जताई, आपके अधिकार उसने क्यों ले लिए? सबके हित है वहाँ
पर कोई हित नहीं होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कानून की पालना अपने हिसाब से होती है, और अब जब कानून अपनी पालना करता है ऑफिसर इंचार्ज होता है। आप कहते हैं सरकार तो कह दे, सरकार अलग जवाब दे और ऑफिसर अलग जवाब दे, ये हो सकता है क्या? अरे एक बात ये बताओ, मुझे एक बात तो मनीष जी ये बता दो, ये बात बताओ, आप वकील हो ना, ये बताओ ना, एक बात बताओ, सरकार का जवाब अलग, ऑफिसर का जवाब अलग, जवाब दीजिए मुझे एक बात जवाब दो मनीष जी। मैडम क्या करें मनीष जी, ऑफिसर है जो आपके समय मनीष जी जयपुर कैडर से गए, मनीष जी वही ऑफिसरों के, मुझे एक बात का जवाब दे दो आप। वहाँ डीएल अरे क्या हो गया, मुझे एक बात का जवाब दे दो, बताइए। अगर मैं आप कॉलोनी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई प्लान नहीं बना रखा है आपने, और कहीं ना आप गार्डन छोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वहां बहुत टूटेंगे, और फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? हमारा घोषणा पत्र कौन जिम्मेदार होगा? कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, आप जनता को रिलीफ, अरे आप नहीं कर रहे हो तो आप जानो, आप बैठ जाइए जयपुर में, लेकिन हम जनता कर्तव्य होता है कि वो जनता को रिलीफ दे, और जनता की जो मैं वही जानना लोगों ने खरीद रखी है उनको सुविधा। एक मिनट, मास्टर प्लान तुम्हें अभी एक मिनट मैडम, मास्टर प्लान में अच्छा जी दुर्दशा की है शहर की, मास्टर प्लान में हाईकोर्ट ने हित साधे इन लोगों अच्छा जी मास्टर प्लान फिर भी में लोगों ने वोट दिए, मास्टर दिए तो अब नहीं देंगे ना, अब नहीं देंगे, आज चिल्ला रहे लोग। अब आप जब आने दो कालीचरण ये सराफ को, अब आने दो घनश्याम तिवारी वो को, तो आपके लिए भी कह देंगे, वो नहीं कह रहे। तो हम आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ उसी बात को जानना चाहता हूं। आपने एक भी अधिकारी को दंडित करने के लिए, अरे आप बैठाइए क्यों, आप कितने क्यों कर रहा है भैया, सारे बैठे हैं आपके मनीष जी, मास्टर प्लान गलत मनीष जी, बन गया। आपने जो बात कही वही मैं आगे ले रहा हूँ, आपने जो बात कही सही कह रहे हैं, से बांट लो, आप जो बात कर रहे हैं मैं वही से आगे बांटने का काम तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। मनीष जी, मैं आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे से हैं, इधर दूरी ज्यादा देखिए मैं आप जो एक बार सुनिए, एक बार संगति को दूर करने के समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं यही कह रहा हूँ, ये मास्टर प्लान बना जब कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, दोनों से जानना, अर्चना जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, अर्चना जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए बीजेपी तो लंबे समय से ये बात कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार, हमें मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि वर्षों बाद में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, हाफ टर्म पूरा करने के बाद में तो वर्षों बाद ही कहलाती है वो कि आपके टाइम में अभी अगर पूरा नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है ये बचाव का एक कारण नहीं हो सकता है कि इनके वक्त ऐसा हुआ, तो जब भी तो जनता ने आपको बैठाया है। ये एक मनीष जी, मुझे लगता है कि ये जवाब महज एक बात से बचने का होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अर्चना जी, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है अतिक्रमण के मामले में कि आपके वक्त नजरिया अलग था और आज वो नजरिया बदल गया हो कि बिल्कुल इनके वक्त गलत है, सरकार में जब आप लोग बैठे हुए थे कि हमारे टाइम तो ऐसा होता था, आज ये नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इनके समय में सबसे ज्यादा नहीं, मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा क्या था कि जो आज ये नहीं कर पा रहे हैं? हमारे समय न्यायालय ने कभी भी इस तरह से बहुत हार्ड डिसीजंस नहीं लिए, इनके समय लिए। क्यों लिए? क्योंकि अतिक्रमण को पनपाते हैं। इनके समय न्यायालय को कहना पड़ता है, मैं कमिश्नर, आपके वक्त भी कहना पड़ा, आपके वक्त भी कहना पड़ा होगा, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, हमने उसके अनुपालन में कभी कोताही नहीं बरती। लेकिन जो दुर्गति हुई आज जयपुर शहर की, 81 की बाढ़ आई, उसके बाद किसका शासन था, किसने यहाँ पर खातेदारियां खोली, किसने अपनी जो अधिकार क्षेत्र था, जो निकाय का होना चाहिए, जयपुर विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित किया? यही अशोक परनामी जी, जिनके समय मैंने विपक्षी नेता के तौर पर एक निंदा प्रस्ताव रखा, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इसके लिए किस अधिकारी को दंडित करना है। तो आप प्रश्रय देते हो अधिकारियों को। आप मुझे बताइए, जहां ये रहते महेश्वर जी की छतरी हेरिटेज बिल्डिंग है, वो हेरिटेज साइट है, उसके चारों तरफ निर्माण हो रहा है, हमने उठाया तो वहां पर दबंग लोग खड़े हो जाते हैं, और वहां पर जो कमिश्नर है वो मिली भगत के साथ जवाब देते हैं कि साहब ये तो जेडीए देगा। कौन मानेगा कि परकोटे में जेडी का क्षेत्राधिकार है? यानी लोगों को मूर्ख बनाना, अवैध निर्माणों को संरक्षण देना। और आप मुझे बताइए, जो वर्तमान में स्थिति उसके जवाबदेह कौन होगा? जो इनकम्बेंट होगा। क्यों इनके विधायक नहीं जनता के बीच में पहुंचे? क्यों नहीं जाके उनसे कहा कि आप लोगों के गलत निर्माण है? क्यों समझाइश नहीं किया? जनता रो रही है सड़कों पर, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय को इम्प्लीमेंटेशन का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में करना पड़ रहा है, क्योंकि हेरिटेज साइट्स जो है उनको भी ध्वस्त करने का एक एक्ट इन्होंने पास कर दिया, जिसमें 500 मीटर और 100 मीटर तक खुदाई नहीं करने के प्रावधान को भी खत्म किया जा रहा है। तो ये तो सारी चीजें न्यायालय के खिलाफ करें। आज न्यायालय को कहना पड़ा, जब इनकी कैबिनेट में एक मीटिंग हुई कि साहब 200 गज की जो बिल्डिंग है उसमें सेटबैक की आवश्यकता नहीं, न्यायालय के कारण उसको इन्हें वापस देना पड़ा। इसी तरह से जो चारागाह भूमि है उसको आपने देखा खनन के लिए दिया जा सकता है, उसको चारागाह की भूमि कितनी महत्वपूर्ण है मवेशियों के लिए और सारे जो और योजनाएं होती है उसके लिए। कलेक्टर्स ने कह दिया सामूहिक रूप से राजस्थान के कि साहब ये टीनेंसी एक्ट के विपरीत है। उसके बाद भी आप कैबिनेट से फैसले लेते हो। हाईकोर्ट का ऑर्डर है
हाई कोर्ट ने कह दिया चारागाह जमीन को तो 83 से लेके आप कर दिया आ रही तब से हुआ ये चारागाह। नहीं, चारागाह 1983 में जो जितने चारागाह आपने किया नहीं भैया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खत्म किए के नाम पर, जब आपने सुविधा भूमि के नाम पर और सहूलियत के लिए हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मनीष जी, मैं सिर्फ मेरा नंबर आ गया क्या बात? नहीं, आपसे तो आज आपसे तो मेरे को वो फैसला करवाना है, आपसे तो डिसीजन करवाऊंगा। दो बात मैं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, लक्ष्मीनाथ होटल की 2 सरकारें थी, 43 साल तक कब्जा रहा, किसने हटवाया? हमने हटवाया, हाईकोर्ट से लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़े। क्यों? कि ये दोनों फायदा उठाते थे, वहां अपनी पार्टियां करते थे, वहां ठहरते थे, संरक्षण दिया उन्होंने। ये जो ये नदी की बात कर रहे हैं जरूरत जी, वो भी हमारी लगी, वो बिल्डिंग हम तोड़ाई थी, खातली की जमीन है और ये लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर, मनीष जी, अधिकारियों साहब कार्रवाई को, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, स्पेशल ऑर्डर है, आप हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं, उन जेडी अधिकारियों साहब कार्रवाई करिए जिन्होंने खाते में वो दी है और जरूरत में निर्माण हुआ है, उसके लिए ऑर्डर कर रखे हैं। जैसे अरुण मिश्रा की डीबी के अंदर हमने कराया, मैं खुद बहस करता हूं मुकदमे के अंदर, कुछ नहीं किया आपने। अभी देखिए मास्टर प्लान की हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, जो भी निर्माण है फुटपाथ पे है और इलीगल निर्माण है सबको हटाइए। आप हटा नहीं रहे हो और बनवा रहे हो बड़ा जा करके। अभी अब क्या अधिकारी जेल जाएंगे पता पड़ेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप मुझे योगेंद्र जी बुलाओ यहाँ पर, यहाँ जेडीए कई अधिकारी जेल जाने वाले हैं। आप अभी नहीं दोबारा बुलाओगे कि जेडीए कई अधिकारी जेल जाने वाले हैं। ये जनप्रतिनिधि है जो उनको, मैं बताऊं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि उनको बिगाड़ते हैं। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करे तो किसी अधिकारी हिम्मत नहीं है कोई इलीगल निर्माण हो जाए, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि का पूरा सहयोग रहता है, पूरा साथ देता है। वोट लेने रामचरण बोहरा जी की कई सोसाइटी ऐसे जो इलीगल तरीके कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। रामचरण बोहरा जी उसके बारे में जिसको मना कर दिया, डॉक्यूमेंट है भैया, कानूनी बात होती है, डॉक्यूमेंट एविडेंस। अरे आपकी सरकार भ्रष्ट सरकार है, आपके मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, विधानसभा थोड़ी है, आपके मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। भंडारी साहब, मैं कह रहा हूँ आजादी है, लेकिन केवल रामचरण बोहरा को क्यों कोर्ट किया जाता है? अकेले रामचरण बोहरा को क्यों कोर्ट कर रहे हैं? वो मैडम में खास है, वो मैडम में खास है भाई साहब, बात ये है, बात मैडम के खास की नहीं है। देखिए मुद्दे से थोड़ा सा बात है। अब अगर आप वकील मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक मनीष जी के एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। बात ये नहीं है कि जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पे चौराहे के पास में जो रोड चोरी करने की बात है, इश्यू ये नहीं है। केवल अतिक्रमण जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी संज्ञा में हम अतिक्रमण कह रहे हैं। अतिक्रमण अकेला अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। आप सहज ही सोच सकते हैं कि कितने परिवार उससे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ा संकट आ पड़ा है। तो आखिर पहले क्यों नहीं समझाया जाता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कहीं और देख लीजिए, आप इसे स्थानांतरित करिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में कहीं से कोई सबक लेगा, पब्लिक भी सबक लेगी और नेता भी सबक ले पाएंगे क्या? छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जयपुर के बाईपास, गोपालपुरा बाईपास पर अतिक्रमण मानते हुए बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ा गया है। सवाल ये नहीं है कि जयपुर के गोपालपुरा बाईपास में इमारतें तोड़ी गई हैं, यह सवाल सिर्फ इतना है कि अगर उसे अतिक्रमण माना जाता है तो एक दिन में वो बाजार नहीं बसा, उसे कैसे बसने दिया गया? जब कहा गया 10 साल पहले कि रोड चोरी होगी, तो उसके बावजूद भी अगर बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की बेल हमारे यहां किस तरह से फल फूल रही है। और रोचक बात यह है कि अतिक्रमण करने वाला वो भी ना सुनना पसंद नहीं करता, वो भी चाहता है कि किसी न किसी का संरक्षण मुझे मिले। और अगर कोई नेता अगर ईमानदारी से कह भी देता है कि आपकी दुकान मत बनाइए, वहां टूट जाएगा, आपका नुकसान होगा, तो सुनना पसंद नहीं करता है। भंडारी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक्चुअल जो मनोस्थिति है किसी व्यक्ति की, जब मालूम है कि यहां ये निर्माण कार्य करना गलत होगा लेकिन फिर भी वो करना चाहता, उसकी जिद है, तो इसमें क्या केवल हम एक पॉलिटिशियन को ही दोषी ठहराएं? नहीं, देखिए, पॉलिटिशियन दोषी हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, और जनता के मन में क्या आ गया आजकल, वही देखते हैं कि हम जब बहुत सारे लोग निर्माण कर लेंगे तो ना सरकार तोड़ेगी ना कुछ तोड़ेगा, क्या होगा उसके अंदर। और इस प्रकार के बहुत से काम हुए, बहुत से निर्माण हुए हैं। आप गोविंद मार्ग देख लें, वहाँ पर राय पार्क पूरा देख लें, जियो साइड में सारा राय पार्क बन गया है, सड़क पे लोग आ गए हैं। तो जब इनके लोगों के मन में एक डर खतरा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे देख के, तो वो इस प्रकार निर्माण करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकारी अधिकारियों की कर्मचारी जिम्मेदारी है, एनफोर्समेंट ऑफिसर बना रखे हैं, नगर निगम है,
जेडी है, करोड़ों रुपए इन कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है और डेपुटेशन पाने के लिए पता नहीं किस किस के हाथ पैर जोड़कर डेपुटेशन आते हैं ताकि यहाँ पैसा कमाया करके। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक छत डालने के 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगातार लिए जा रहे हैं और लगातार निर्माण चल रहे हैं। वही सोचता है कि अब मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरे को पैसे देंगे, तोड़े कौन? निकल के आई, ये निकल के आई। इसलिए मैं तो पीआईएल करता हूँ, वैसे मुझे मालूम है कि पृथ्वीराज नगर निर्माण करना है, हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है, वो तो वहां पर छत के लेवल बताते हैं, अगर लोग इतने पैसे मांग रहे हैं, ये हो रहा है, सारा हो रहा है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बात, मनीष जी बैठे हुए यहाँ पर, पृथ्वीराज नगर में जो कॉलोनी को रेगुलाइज किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में वहां बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने, हमने हाईकोर्ट रेट की थी, इन्होंने कोई एक पूरा प्लान नहीं बनाया, कहाँ सड़कें होंगी, कहाँ आपका हॉस्पिटल होगा, कहाँ पुलिस स्टेशन होगा, कहाँ पोस्ट ऑफिस होगा, कहाँ बस स्टैंड होगा, ये कहाँ स्कूल होगा, कहाँ गार्डन होगा, कहाँ अस्पताल होगा, कुछ नहीं है। एक सुन लो, नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा मनीष जी, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं कर रखा है, मैं कह रहा हूँ, अरे मैंने भैया मैंने रिट लगा रखी है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर रखे है कि नहीं तोड़ेंगे, आप बता रहा हूँ टूटेंगे, बता रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात बता दो, आज आप ईमानदारी देखो, आप यहाँ बात पार्टी की बात मत करिए, जो कॉलोनी रेगुलाइज कर रहे हैं क्या प्लान के साथ कर रहे हैं? क्या वहाँ गार्डन है? क्या लेआउट प्लान शो करेंगे? नहीं है, लेआउट प्लान के बिना अरे जितनी जमीन है ये तो बताओ, उससे ज्यादा पट्टे बैक डेटे पट्टे काट रहे हैं। पहले कितनी थी ज्यादा, पहले 100 प्लॉट थे, अब 150 कर दिए, 200 कर दिए। मनीष जी अलग बात है, अरे नहीं जो है, अरे नहीं है, नगर नियोजन कोई प्लान नहीं है, बनाया जाता है, कोई प्लान नहीं है। प्लान के अच्छा आप मुझे लेना, ऐसा है हम वापिस आएंगे, मुझे पृथ्वीराज नगर का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना कि ये प्लान है, आप बताइए, आप लाकर दे देना। योगेंद्र जी बैठे हैं, आप कब आओगे बता दो, दोबारा टीवी आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पूरे पृथ्वीराज नगर का 13,000 बीघा जमीन है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना कि यहाँ 200 फुट सड़क रहेगी, यहाँ हॉस्टल होगा, यहाँ ये, उसके बाद में क्या होगा, नाली बनेगी, तोड़ना पड़ेगा, फिर सड़कें जो करनी पड़ेगी, फिर कॉमर्शियल हटाना पड़ेगा। आप मुझे इतना बता दो कि पृथ्वीराज नगर पूरी कॉलोनी के अंदर क्योंकि जनता रुक पाएगी, ये बता दो कहाँ कॉमर्शियल एरिया है, कहाँ स्कूल रखी जमीन है, कहाँ रेजिडेंशियल, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ गार्डन जमीन है, कहाँ खेल के मैदान है, ये आप अगली बार ला करके दिखा देना, नहीं तो आप सरकार से पूछ लो, फिर वही होने वाला ही है। लेआउट प्लान दे रखा नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे आ गए, नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा कोई प्लान नहीं है, मैंने कहा लेआउट प्लान बनाया है, नहीं बनाया हुआ है, वो लेआउट प्लान भूल गए। अरे भाई नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए ना, तो फिर पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दी तो बनेगा दूसरा प्लान आपका, तो जो रेगुलराइज के बाद होगा ना, अरे नहीं भैया, जब जमीन रेगुलराइज होगी, अरे नहीं के बाद तो होगा, नहीं पहले मेरी बात चार्ज जमा करेगा, मैं बताऊँ, नहीं जैसे पृथ्वीराज नगर में, पृथ्वीराज नगर में थोड़ा सा डिफरेंट है। पृथ्वीराज नगर में बड़ा ही टेक्निकल पेज फंसा हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा हुआ है कि जमीन पहले मान के चले कि जेडीए की हो गई, उसके बाद आप वहां का प्लान बनाइए, प्लान को दीजिए, और प्लान में स्थिति ये है कि देखिए पॉलिटिकल एंगल से चुनी हुई सरकारें वो देखती हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार, कोई भी हो, वो कोई नहीं चाहता इतनी बिल्डिंग्स टूटे, क्योंकि वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वहां लोगों की रेजिडेंस बने हुए हैं, और जो सेक्टर प्लान जिस तरह से आनंद फानन में एसी कमरों में बैठ के बना दिया गया, वो भी एक बहुत मुश्किल है। वो आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए, चाहे आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। एक जगह आप देखिए 100 मीटर का फ्रंट है, 3-3 सेक्टर प्लान दे दिए उसी के अंदर, 100 मीटर चौड़े में, एक इस कोने में, इस कोने में, एक बीच के अंदर। फिर भाई आवश्यकता कहां पड़ रही है? 100 मीटर के बहुत लंबाई हो गई, कम से कम वो तो देखना पड़ेगा कि पार्क हो, समझ में बैठती है। आप एक एक छोटे छोटे प्लॉट जिन लोगों के हैं वो सब खत्म। ये एक आप लोगों के सामने पेच आएगा, कोई भी हो, हर आदमी को जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनकी परीक्षा जनता के बीच होती है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये जानते भी, सब जानते हैं। ये पीआई चल रही है हाईकोर्ट के अंदर, तो हमने हाईकोर्ट को सुझाव दिया था कि जो 200-250 के 50 छोटे प्लॉट हैं उनको बचाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज नगर का पूरा प्लान बना लिया है, और वो पूरा प्लान बन जाए, तो उसके अंदर जहां सड़कों में किसी मकान आते हैं तो उनको अलग फ्लैट मांगकर सबको फ्लैट दे दो, एडजस्ट कर दो। हमने बहुत कहा था उनको, और आज भी मैं इनको सलाह देता हूँ कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना दें। जिन लोगों के प्लॉट बीच में आ रहे हैं 200 फुट सड़क हो, 150 फुट सड़क हो, उनको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कहीं आप वहीं पर दे दो, बना करके मल्टी स्टोरिंग दे दो, जनता को दुख मत पाओ। लेकिन बाद में जो दुख पाएंगे सड़कों में, कहाँ पानी कहाँ जाएगा, और ये बिल्डिंगें टूटेंगी, जो भी बिल्डिंग टूटेंगी वो दर्द होगा, उस टाइम दर्द दिखाया जाएगा, कोई बेहोश होकर मर गया, कोई क्या होगा, अब भी समझ लो। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बात को बिल्डिंग बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सहज बात नहीं है, किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, जिसकी जैसी हैसियत होती है। अरे बड़ी मुश्किल से आदमी पैसे बिल्डिंग जब बनती है तो पैसे लगते हैं उसमें, पैसे कोई यो नहीं आते हैं कि पेड़ के लटक रहे हैं लेकर के निकल रहे हैं। बहुत दिल दुख पाता है, बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल छोटे छोटे लोग हैं। भंडारी साहब, दूसरी ओर जिन बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है वो केवल एक रिहायश ही नहीं है कि चलिए एक कमरा टूट गया, दूसरे में हम जीवन यापन, ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उन लोगों के लिए मैं स्वर्णिम जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये एक महज बानगी है, ये तो
जब मालूम है कि ये अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन आज नहीं तो कल उसका बुलडोजर चलेगा, उसके बावजूद भी क्या मानसिकता है कि हम सपोर्ट करते रहते हैं कि चलिए देख लेंगे, बनाते रहिए, और फिर लगता है कि कोर्ट का डंडा पड़ा है तो उसके बाद में अब रास्ता नहीं है कुछ भी। तो ऐसी आदत क्यों डाल रहे हैं पब्लिक की कि जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हम लोग ताकत क्यों नहीं जुटा पाते हैं? देखिए, सही बात तो यह है कि पब्लिक जो भी निर्माण कार्य करती है, या अपनी कॉलोनी बनाती है, आशियाना बनाती है, या अपने कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि चाहे जेडीए का क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, इनके अधिकारियों के जो है ये एक क्षेत्र बटा हुआ होता है जिसमें ये इनको देखना होता है कि क्या ये अतिक्रमण है, क्या ये गलत निर्माण हो रहा है, क्या ये जो प्लान है उसके विपरीत हो रहा है, मास्टर प्लान के विपरीत हो रहा है, या उस क्षेत्र में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन जब उसको प्रश्रय मिलता है अधिकारी का, तो कोई आदमी अपनी कॉमर्शियल मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बना रहा है या बिल्डिंग बना रहा है, दुकान बना रहा है, उस वक्त उसको यह लगता है कि मुझे जो है अधिकारी द्वारा चाहे लिखित में ना सही, लेकिन उसके द्वारा यदि उसको रोका नहीं जाता है तो वो ये मानता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से एक परमिशन मिल गई है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के साधन वहां पे ढूंढता है। उस वक्त उसको केवल ये नजर आ रहा होता है कि उसको एक तो प्रश्रय मिला हुआ है अधिकारी का, और जिसने उसको छूट दी है वो ये मानता है कि मुझे जो है ये लीगली ये करने की अनुमति मिल चुकी है। अगर वास्तविकता में इन अधिकारियों पे ही लगाम कसी जाए और इनके खिलाफ ही कार्रवाई हो, तो ये इस तरह के प्रश्रय देना बंद कर दें, छूट देना बंद कर दें, इस तरह के गलत निर्माणों को रोकें समय पर। अगर ये समय पर रोकते हैं तो ये निश्चित रूप से तय है कि जहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग बननी चाहिए वहां कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनेगी, और जहां कोई बिल्डिंग बननी ही नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई सड़क में आ रही है, किसी बाईपास में आ रही है, या किसी हाईवे पे आ रही है कोई स्थान, वहां पे वो निर्माण नहीं करेगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि जहां हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आता है, सख्त डिसीजन आता है, उसके बाद अधिकारी तोड़ने तो पहुंच जाते हैं। लेकिन आज क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिकारियों को चुना जाएगा जिन लोगों ने ये जब निर्माण हो रहे थे तब ध्यान नहीं दिया कि जो हाईकोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, सरकार को निर्देश देने पड़े, ये क्यों देने पड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लैक्सिटी थी, उनको ये जो काम जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। इसलिए लोगों की गलती से ज्यादा यहाँ पे अधिकारियों की गलती है, जिन अधिकारियों ने जब निर्माण हो रहे थे उस वक्त ध्यान नहीं दिया। और ये नहीं कह सकते कि केवल अधिकारी हैं, आप देखेंगे जेडीए में भी बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं जिनको ये ध्यान देना होता है। इसके अलावा नगर निगम में कमेटीज बनी होती हैं, कमेटीज में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि इन कमेटियों के, चाहे एनफोर्समेंट कमेटी हो चाहे बिल्डिंग प्लानिंग कमेटी हो, इनके चेयरमैन होते हैं, तो उनको ये देखना होता है और उनके पास निश्चित रूप से ये मान के चलिए रिपोर्ट तो आती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और अगर उस वक्त उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। योगेंद्र जी, आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले टॉप फाटक में चौड़ा किया था, तब भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन सबक लिया उन्होंने, मुझे आप बता दीजिए। आप नहीं लिया, दोबारा वो जो खाती जमीन वो टूटी तब सबक लिया उन्होंने, फिर ये कैलाशपुरी हुआ तो सबक नहीं लिया, अब सबक ले रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे डॉक्टर कैलाश गर्ग इलीगल निर्माण सारे कर रखे हैं, वो अमूल पार्लर भी खोल रखा है, सब कुछ कर रखा है। इनके मंत्री जी खुद वहां जाते हैं, कालीचरण भी जाते हैं और जाते हैं, जाते हैं। मैं माफी चाहूंगा, हटाएंगे नहीं उनको बनने का चाहूंगा, मैं वहां भी इलीगल बिल्डिंग बनी है। नहीं, मैं मनीष जी को बताना चाहता हूँ, सरकार मनीष जी की है, मनीष जी आपकी सरकार है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और पालना रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड पार्क जियो सड़क पे, बड़ी बात ये भी है कि जो कोई वर्ल्ड ट्रेड पार्क चुनाव नहीं लड़ोगे, मनीष जी वर्ल्ड ट्रेड पार्क जियो सड़क पे है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क जियो सड़क पे बता दो, उसको हटाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड पार्क जियो सर्टिफिकेट बना हुआ है, जियो सर्टिफिकेट पे वर्ल्ड ट्रेड पार्क जेएल मार्ग पे का काम हटाएंगे आप करो, हटाएंगे आप। अच्छा, आप तो बनवाने का काम करोगे, अच्छा बनवाने का काम नहीं, बनवाने का काम आप करोगे, बनवाने ऐसे करोगे, नक्शा पास कैसे होगा? तो ये तो जो मास्टर प्लान जियो सर्टिफिकेट वो तो बना दिया, वो मास्टर प्लान का नक्शा आप जियो सर्टिफिकेट पे मनीष जी, और उससे पहले 7 की दुकान बनी हुई है, ये तो आप बताओ। जियो सर्टिफिकेट पे गलत है, वो इलीगल है कैसे? जियो सर्टिफिकेट पे है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बातें करना सड़क पर है, सड़क पर बना हुआ है, परमिशन दी है, सड़क पर बना हुआ है। अरे मैडम का स्टैंड में, मैडम का इंटरेस्ट है उसमें, कानून के जज में रह के अगर परमिशन दी गई है, गलत है, इलीगल है, कोई नहीं है। जीरो सेटबैक पे दिया गया, इतना कानून का जीरो सेटबैक पे, वो भारतीय जनता पार्टी जीरो सेटबैक पर बना हुआ है।
मनीष जी केवल जीरो सेटअप पड़ा हुआ है, आपकी सरकार को पैसा मिलता है। अरे भैया नेताओं को पैसा मिलता है, इसलिए भाई आप नेताओं को पैसा मिलता है, चुनाव कैसे लड़ोगे? आप तो व्यापारी पार्टी हो। नहीं, लेकिन चुनाव कैसे लड़ोगे भाई? आप भी पैसे आपको भी चाहिएंगे। नहीं, हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। हम तो ईमानदारी से लड़ते हैं, पैसे क्या बिना पैसे लड़ते हैं। ईमानदारी में पैसे तो चाहिए होते हैं, बाइक में पेट्रोल भी डालाएंगे, हमारे कार यहाँ में पेट्रोल नहीं, आपने देखा होगा, नहीं आपको। हमारे यहाँ पहले कह दिया गया है जितना चुनाव फंड है पहले इकट्ठा किया जाएगा, उसका चुनाव लड़ा जाएगा। हर एमएलए से कर रहा है और इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा चेक से आ रहा है, तो आजीवन सारा पैसा जा रहा है, बीजेपी वाले इनके क्या आ रहे हैं हमें मालूम है, पैसा देते हैं, सब मालूम है आपके भैया। कितनी की प्रॉपर्टी है, किसी का पेट्रोल में बन गया, किसी ने पेट्रोल बना लिया पर वो भी लीगल, कोई पेट्रोल बना रहा है, सभी बिल्डिंग बन रही है। पेट्रोल पंप भी किसी को तो मिलना ही था, रोजी रोटी के लिए कुछ तो नहीं, एमएलए बहुत गरीब बेचारे, एमएलए बहुत गरीब है, उनको पेट्रोल चाहिए, उनको कॉलेज चढ़ाने के लिए, उनको यूनिवर्सिटी नहीं। एमएलए चले मनीष जी, जनता के रोजगार की मनीष जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। गोविंद मार्ग कब कर दो? चले मैं एक बात कब कर देंगे भंडारी साहब, मैं आपके पास आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा। मनीष से मैं तो एक वो बात जानना चाहता हूं, आप डिप्टी मेयर रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं आप, हम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें से आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। क्या सोच होती है पब्लिक की कि जब आज ये नजरिया देख रहे हैं, लोग रोते बिलखते हैं हमारे को दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसानियत सभी में होती है, हम लोग भी इन सबको देखना नहीं चाहते हैं कि ये नजारा क्यों देखा जाए, समय रहते क्यों नहीं रोका जाता है। क्या चाहती है पब्लिक, क्या सुनना चाहती है कि पॉलिटिशियन से? आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं, लोग आते भी होंगे, इस तरह के केसेस भी आते होंगे, क्या सुनना चाहती है पब्लिक? सच्चाई सुनना है या फिर आप लोग गोलियां देते हैं उन्हें? वो भी जानते हैं बिल्डिंग लाइन करके एक चीज होती है, उस बिल्डिंग लाइन में अगर किसी ने 15 साल पहले भवन बना रखा है, उसके पास पास में भवन बनते जाते हैं और उसी की आड़ में सब निर्माण होते हैं और बिल्डिंग लाइन एक करार दे दी जाती है। सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस किया, बिल्डिंग लाइन करके जो कंसेप्ट है वो नक्शे के लिए होता है, मास्टर प्लान के लिए होता है, लेकिन मास्टर प्लान की बिल्डिंग लाइन को मिलान करने वाला वहां कोई नहीं होता। यही कारण है कि अगर किसी ने पुराना निर्माण किया हुआ है या कोर्ट का स्टे लेके निर्माण कर लिया है, उसकी सीध में सारी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है और बाद में मालूम चलता है इसमें तो 60 फीट की रोड थी और यहाँ पर तो 20 फीट की बिल्डिंग बन गई। ये तो आपने प्लान बताया, मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं सर। मैं एक बात, कोई जनप्रतिनिधि का लेना देना नहीं है। नहीं मनीष जी मेरा सवाल सुनिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो मानसिकता, वो सोच कैसे होती है मैं वो जानना चाहता हूं। आप जनप्रतिनिधि है, मैं तो पब्लिक की सोच। आपने कहा कि ये सेक्टर प्लान या रोड प्लान जो भी बना हुआ है उसके ऊपर लोग ऐसे बसना शुरू, मैं उन लोगों की सोचना चाहता हूं कि अगर मान लो किसी को नोटिस सर्व हुआ कि ये गलत निर्माण किया आपने, मैं वो एक जो संरक्षण होता है, क्या संरक्षण चाहते हैं ऐसे अतिक्रमणकारी आप लोगों से, या फिर आप लोगों की मजबूरी होती है कि कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल आप बनाइए, मैं देख लूंगा कैसे टूट जाएगा, या फिर किसी अधिकारी को फोन देकर करके एक बार के लिए तो काम चल गया, उसके बाद रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है? क्या सुनना क्या चाहती है पब्लिक आप लोगों से? नहीं, वो तो मैंने आपको कहा, जनरली ये होता भी नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि उसको मालूम है आज नहीं तो कल ये होने वाला है। उस समय फिर कैसे हो गए ये गोपालपुरा, वही गोपालपुरा जो कहीं ना कहीं किसी इच्छा शक्ति की कमी रही है। जो चीज है, अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत खेत था वहां पर और उसने पहले से भवन बना रखा था 20 साल पहले से, उस भवन के पास में अतिक्रमण होकर और बिल्डिंग लाइन बन जाती है। आप ये बात करेंगे तो गोपालपुरा थाने की जो है वो उसकी बाउंड्री लाइन भी उसी में आई हुई है ना, वहां पर वो भी टूटी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं क्या थाने की बाउंड्री लाइन गलत थी? तो बड़ी बात यह है कि जो बिल्डिंग लाइन करके एक आंख पर पट्टी बांधी जाती है, उस बिल्डिंग लाइन के पीछे आदमी बनाते चले जाते हैं और पहले तो अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण नगर निगम हटाता है, कोई दुकान लगाता है, थड़ी लगाता है, वो हटा देता है, पर त्रिपाल हटा देता है, लेकिन जो बिल्डिंग पक्का लगाता है उसके बारे में, अब जैसे मैंने आपको कहा ना, इसका जवाब किसके पास है? जो गोपालपुरा की पुलिस चौकी है उसकी वो भी लाइन वहीं पे बनी हुई है और उसी के सीध पे दुकानें बन रही है। तो अगर आप दुकानों को तोड़ रहे हैं तो वो भी गलत थी क्या? थाने की बाउंड्री लाइन भी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी गलत थी। अल्टीमेटली इसके पीछे जो भी कोई पर्दा बनाया गया है वो बिल्डिंग लाइन का पर्दा है और बिल्डिंग लाइन ऐसी है बात कर रहे जो लोग करने नेताजी से परमिशन लेने नहीं आते हैं। अरे बात ये है वो पैसे लाइन होते हैं उनका मनीष जी, वो पैसे लाइन आ रही है। अरे वो पैसे नेताओं को पैसे मिल जाते हैं, आपके नेताओं को पैसे मिल जाते हैं, नेता जाके पैसे देते हैं, आपके पास पैसे देते हैं, नेता पैसे देते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? लाइन में मनीष जी, और अगर मनीष जी मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा सवाल या तो नहीं समझ पा रहे हैं आप, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आप, लेकिन जो जवाब दे रहे हैं वो एक रूटीन जवाब दे रहे हैं। रूटीन की बात नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो तोड़फोड़ हम देख रहे हैं और उसके बाद में रोते हुए लोगों को भी देख रहे हैं, क्या ये नजीर के रूप में लिया जा सकता है? आप लोग और पब्लिक जो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, रास्ता अतिक्रमण का,
क्या आप भी इस बात से कुछ हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं बहन जी, नहीं भाई साहब ये गलत है, आपको मैं तो इजाजत नहीं दूंगा, न किसी को इस बात के लिए फोन करूंगा? अचानक ये अगर बढ़ रहे हैं तो ये क्या अचानक बाढ़ आ गई ऐसे अतिक्रमण की? वो प्रैक्टिकल बात योगेंद्र जी, हाँ? जैसे ही कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करने लगता है उसके 4 पड़ोसी पहले ही आ जाते हैं, वो शिकायत करते हैं कि इसको तोड़ो, इसको रुको। क्यों नहीं तोड़ा जाता? इसलिए जनप्रतिनिधि तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, फिर तोड़ा एक आदमी की डोली बना के 3 आदमियों को दुश्मन नहीं अधिकारी बना सकता। करते हैं, अधिकारी मैं करते कह रहा हूं, अधिकारियों की लापरवाही माने जब ये बनता है, मनीष जी, अधिकारियों की लापरवाही आप बनवाते हो। मनीष जी, अधिकारियों की लापरवाही माने, जस्टिफाइड करते हैं अधिकारियों की लापरवाही माने, अधिकारियों की लापरवाही क्या एक्शन होता है उनके खिलाफ? जो है वो भी अलग अलग प्रोसीजर से हुआ है। मैंने आपको कहा 11 में जो मास्टर प्लान अभी लागू हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। जो बिल्डिंग 6 की बनी हुई है वो 5 साल का डिफरेंस है, वो कहते हैं इस मास्टर प्लान के अंग ही नहीं है हम। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उस समय 2001 में बता रहे मास्टर प्लान नहीं है, वो नहीं है। अल्टीमेटली हमारे से बात करो ना, पूरा मास्टर प्लान पता नहीं है। आपको पता है मास्टर प्लान के बारे में बात? क्या पता है? आपने कहा 11 में मास्टर प्लान लागू हुआ ना? 11 में लागू नहीं हुआ है। आपने बताया, आपने लड़ाया। 11 तक का था, फिर आपने 25 तक का बना दिया। अब 25 तक बनाया ना, 11 में बनाया ना। सुनो तो 11 में, मेरी बात सुनो, 11 में बनाया। अरे 11 तक की परिस्थिति बदली। अरे कौन सी परिस्थिति बदली है? 2001 में थी ना। अरे आपने पहले मास्टर प्लान कब बना था? 2001 में। मेरी बात सुनो, पहली बात हो ये बताओ ना आप। 98 बना मास्टर प्लान। 98 में बना, फिर दोबारा? अरे दोबारा नहीं 25 बना दोबारा। अरे 25 तो आई नहीं अभी। अरे 25 का बनता है। अरे 25 तक क्या था, 11 बनाना है। ये 11 तक। अरे आप, मैं बता रहा हूँ, फिर 11 में मास्टर प्लान। अरे मैं कह रहा हूँ कि वो निर्माण जो हो रहा है वो 11 में मास्टर प्लान रिवाइज अरे हुआ। मैं कह रहा हूँ आप लोग निर्माण करवाते हो। मास्टर प्लान की डेट तो बताओ। मास्टर प्लान की बता दिए आपको डेट? वो तो 2025 की पहले। चलिए हम उसमें नहीं उलझेंगे। समय में क्या हुआ था? अभी समय बहुत कम। मैं तो देखिए आप तीनों लोग ही हैं, बड़े विद्युत जन है। मैं तो 2 लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। मनीष जी, मेरा छोटा सा सवाल है, उसका जवाब नहीं आ रहा है। चलिए गोविंद मार्ग का बताएंगे। कोई मदद नहीं करते, नहीं करते। मेरा सवाल सुन लीजिए। एक बार प्लीज मेरा आप जनप्रतिनिधियों को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं, चलिए, लेकिन ये जो बेल बन जाती है अतिक्रमण की, इसके लिए जिम्मेदार कोई तो होगा। मैं ये इस बैठे हम जो डिस्कसन कर रहे हैं उसमें ये तो रिजल्ट आप निकाल के देंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मैं जानना चाहता हूँ। बनाने वाला है वो है जो वहाँ पे नियमितीकरण कर नहीं सकता तो फिर भी बनने दे रहा है। नगर निगम नहीं है क्या? अधिकारी है, अधिकारी हैं और एक बार उनके खिलाफ कुछ एक्शन होता है, कोई याद है? आप पूरे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्शन दिए, एक कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने साल रही, इनसे पूछ लो। अरे आप यार तो एक बार भंडारी साहब, एक बार मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, एक बार सस्पेंड किया कमेटीज ने, क्या अधिकारियों को कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ आपने क्या काम किया? योगेंद्र जी, जितने सारे संख्यात्मक परिमाण में होता है काम, उसमें एक एक जगह का ध्यान रखना और उसका ये काम करना, ये तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मनीष जी, ये वो मेन रोड है, मनीष जी ये वो मेन रोड है जहां से लाल बत्ती की गाड़ियां जब हुआ करती थी, हटने से पहले सरपट दौड़ती थी, वहां पे अतिक्रमण का सामना उनको भी करना पड़ा। उस वक्त किसी अधिकारी की निगाहें नहीं गई वहां पे कि ये क्या हो रहा है, कि बिल्कुल गलत हो रहा है, क्यों निर्माण बन रहे हैं। जब चलते हैं उस पे से देखते हुए कि हाँ यार यहाँ तो बिल्डिंगें बन रही है, तो उस वक्त ध्यान नहीं जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता अधिकारियों का। अभी आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त किसको किया गया, आप वही करेंगे जिसने कांग्रेस ने किया। अंतर नहीं माने, आज पब्लिक जो सुन रही है मान सकते हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने किया। हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अधिकारी क्यों पूछे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार आपकी है, अधिकारी आपको चला रहे हैं। पार्टी का सदस्य कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, चुना हुआ है, उसने कोई नहीं करवाया। मतलब कुल मिलाकर के लाचारी आप लोगों की, ये कहा जा सकता है कि लाचारी आप लोगों की, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई है, जिम्मेदारी तय करना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कार्रवाइयां होती है। आप नगर निगम में थे तो आपके मातहत अधिकारी जो थे उनकी जिम्मेदारी तय करना, आपकी उनकी जो कार्रवाई करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। सस्पेंशन होते हैं, कितने हुए 217 इस मामले में हुए। और आप देखें लगातार सुनने में आते हैं बिल्डिंग सील कर जाते हैं, सील होने के बाद भी बिल्डिंग पूरी बन गई, और मेरे को तो आज तक पता नहीं कि किसी अधिकारी ने बिल्डिंग सील दोषी कोई बख्शा नहीं। चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ, स्वर्णिम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। चलिए बीजेपी नहीं कर रही है, मनीष जी ने अपनी लाचारी शो कर दी कि बीजेपी का किसी का अतिक्रमण नहीं है, ना बीजेपी के लोग हैं वो संरक्षण देते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी भी कोई नहीं है बीजेपी का सदस्य। बिल्कुल आप साफ तरह से अपनी लाचारी शो कर रहे हैं इसमें कि हमारी समझ से बाहर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट इतनी पंगु बन गई है। तो आपने आज स्वीकार किया, बड़ी रोचक बात कह रहे हैं आप। मैं आपके वक्त की बात जानना चाहूंगा, अतिक्रमण अगर माने इसे तो एक दिन में तो बना नहीं है। आप लोग भी अगर ध्यान देते समय रहते तो आज क्या आंसू बहा रहे होते लोग यहाँ पे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गोपालपुरा बाईपास और इसके आसपास का जो सारा क्षेत्र है, ये नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। और नगर निगम में पिछले काफी समय से आप ये देखें
जो मेयर रहे आप अशोक परनामी, मोहनलाल गुप्ता जी के समय से शुरू करें और आज तक यदि आप देखते हैं तो जो भी बोर्ड बना, बोर्ड में कमेटीज बनी, वो बीजेपी के चुने हुए नुमाइंदों। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, ये तो कार्रवाई तो जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से की जा रही है। उस वक्त तो जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्देशों के कारण, लेकिन जो संरक्षण दिया था बिल्डिंग प्लानिंग कमेटी जो थी, जो एनफोर्समेंट कमेटी थी, उस सबके चेयरमैन बीजेपी के सदस्य थे। आज ये पल्ला झाड़ के चल तो रहे, ये कह दें भले कि हमारे अधिकारी नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि निगम का अतिक्रमण इसमें रोल नहीं है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण का एरिया आता सारा, जो वहां से सड़क निकल रही है वो, उसमें तो निगम का कहां, बोर्ड निगम का था, अगर बीजेपी का था उससे हम बच नहीं सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण का पूरा दखल था। लोगों को पहले जो नोटिस सर्व किए गए थे वो जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए गए थे। जब सरकार आपकी थी, हम ये पाले में उनके क्यों डाल रहे हैं? यही बड़ी वजह है कि एक दूसरे से हम बचते हैं और अतिक्रमण निकलना शुरू हो जाता है। ये अतिक्रमण जो बिल्डिंगें बनी है, ये बिल्डिंगें कब बनी है, किसके दौरान बनी है, ये आज बताना न इनके 25 साल से भैया, लेकिन वो बिल्डिंगें जब से बनी है, मास्टर प्लान जो बना, उस मास्टर प्लान के बनाने के दौरान जो है, जब मास्टर प्लान, चले एक आखिरी सवाल भंडारी साहब आपसे मैं लेना चाहूंगा, किस तरह से निर्माण हो रखा है। आखिरी सवाल मेरा भंडारी साहब आपसे है कि ये माना जा सकता है कि चलिए स्वर्णिम जी कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे थे, मनीष जी ने अपनी लाचारी भी शो कर दी कि बस की बात नहीं, अभी मान के चल सकते हैं। आप गोविंद मार्ग का सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आप उसमें उम्मीद मत करिए कि वर्तमान में रहते हुए कि कोई अतिक्रमण हट सकता है। वो तो कभी कोर्ट का ही डंडा चलेगा और जब कहा जाएगा कि 24 घंटे में पालना रिपोर्ट चाहिए, जब भी मुझे लगता है कि कुछ ईंटें गिराई जा सकती हैं। अब अंतर कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें मास्टर प्लान की बात कही जाती है। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी के 25 साल पहले से अगर बना हुआ, उस वक्त कोई प्लान नहीं आया था, वहां पे सड़कें भी बहुत चौड़ी लगा करती थी, ट्रैफिक इतना नहीं था, किसी ने बना लिया होगा। लेकिन मैं उस 10 साल के पीरियड की बात कर रहा हूं जिसमें नोटिस सर्व होने के बावजूद भी लोगों ने वहां बिल्डिंग्स बना ली। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कह रहा हूं जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ये जिम्मेदार है। कारण क्या होता है, इन दोनों की मिलीभगत के बिना कोई व्यक्ति निर्माण नहीं करा सकता, ये तो निश्चित है। जब अधिकारी तोड़ने पहुंचते हैं तो नेता वाले भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद में जाकर के जो कुछ होता है सब जानते हैं, उसके बाद निर्माण होते ही है। और लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि कुछ होना नहीं, कोर्ट में कुछ होना नहीं, टूटना नहीं है, और निर्माण चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जरा छोटा एग्जाम्पल, मालिनगर के अंदर सत्कार शॉपिंग सेंटर के सामने 12-11 दुकानें लगातार बन गई उसके अंदर। वहां एक तो वहां के पार्षद की भी है, वहां के जो विधायक उनकी भी है, सब बांट लेते आपस के अंदर और निर्माण चल हो जाता है। ये बात है, हमारे सामने बनी हुई दुकान है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैंने आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर कर दिए कि 44,000 गज जमीन को हटा करके और कब्जा ले लो। जेडीए कब्जा लेना चाहता नहीं है। क्यों लेना चाहता है ये? क्योंकि सबके उसके अंदर प्लॉट है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, कुल मिलाकर के तो एक बात क्या चाहता हूँ, हमारा जो मुद्दा था ये था कि ऐसा क्या हो कि जो आज आंसू हम सामने लोगों के देख रहे हैं, वो लोग हैं जिनका रोजगार उजड़ गया है और उन्हें भी मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ना नेता इस बात को खुल करके कहने को चाह रहे थे कि नहीं आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, या फिर हम आदी हो चुके हैं कि हम भी ऐसी चीजों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अधिकारी जब जेब गर्म होती है तो वो आंख मूंद करके उस रूट से निकल जाते हैं। आखिर कब तक होगा? मुझे तो लगता है कि नजीर मानना चाहिए जयपुर गोपालपुरा बाईपास चल रहे हुए इस बुलडोजर और वहां पे जो निर्माण कार्य तोड़े जा रहे हैं वो, ताकि जनता के भी समझ में आनी चाहिए कि हम जो पैसा गाड़ी कमाई का लगा रहे हैं, कल वो बिल्डिंग गिर भी सकती है अगर हमारी गलत है तो। और जनप्रतिनिधियों को भी यह हिम्मत जुटानी चाहिए कि जनता ताकि सच्चाई सुन सके कि आप जो करने जा रहे हैं मेरे बस की बात नहीं, और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि आप इस तरह से काम करिए, क्योंकि 25 साल पहले से निर्माण हो सकता है। मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां सवाल सिर्फ इतना है कि नोटिस देने के बावजूद भी अगर मंजिलों पे मंजिल अगर चढ़ती चली गई, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सैलरी क्यों दी जाए आपको। और उन जनप्रतिनिधियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस क्षेत्र के अगर पार्षद हैं, एमएलए हैं या सांसद हैं, तो आपको देखना चाहिए कि सब हो कैसे रहा है कि अगर आप उन्हें संरक्षित कर रहे हैं तो बहुत गुनाह कर रहे हैं। चलिए, लेकिन देखना होगा कि क्या इससे हम सबक ले पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।